जो भी व्यक्ति अपना काम करना चाहता है, तो अगर उसको अपने काम की अगर जानकारी है तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो बड़े इसमें एरियाज रखे गए हैं जिसमें वो जो है लोन ले सकता है। इस स्कीम के माध्यम से जो है 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है कि चूँकि जो विभाग का भी फोकस है कि स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देना। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सड़कों की, हम बात करते हैं अस्पतालों की। कुछ अहम मुद्दे हैं जो छूट जाते हैं, जिन पे आज हम कुछ खास बात करेंगे। मुद्दे हैं जो एक किसी शहर या किसी देश की रीढ़ की हड्डी आप उसे कह सकते हैं। उस शहर का व्यापार, उस शहर के उद्यमी जो शहर की आर्थिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं हर तरीके से, हर तरह से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री उज्जवल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे उद्यमियों पर, शहर की अर्थव्यवस्था पर, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या कमियां हैं, किन पर पैनी निगाह और होनी चाहिए। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार, और लाउड स्पीकर 90 FM के सभी श्रोताओं और गोरखपुर के समस्त निवासियों का मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले बात शुरू करना चाहूंगी, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, काफी टाइम से है भी, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। क्या है ये, इसके पर्पस क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो स्कीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लॉन्च की गई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत और मुख्यतः भारत में भी उत्तर प्रदेश राज्य जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति कहते हैं, उससे गुजर रहा है। और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति होती है। और इसी अवसर को भुनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये स्कीम जनवरी 2025 में लॉन्च की गई थी। और इसका पर्पज है कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको कैसे हम लोग स्वरोजगार के माध्यम से हम भारत की जो अर्थव्यवस्था में कैसे उनको हम सहयोगी बना सकें। और इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। इस स्कीम के माध्यम से जनवरी 2025 में चूँकि स्कीम लॉन्च की गई थी, तो इसका उद्देश्य ये है कि 10 लाख नई इकाइयाँ जो हैं 10 सालों में जो है वो सृजित की जानी है। और इन इकाइयों के माध्यम से जो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी इसके माध्यम से लिंकेजेस डेवलप होंगे, उससे औद्योगिक गतिविधियों को जो है काफ़ी बल मिलेगा। साथ ही इस स्कीम के माध्यम से जो गैप है अर्बन, हम लोग कई बार बात करते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या रिमोट एरियाज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे अभी उद्योग इस तरह के जो है या स्वरोजगार के जो साधन है उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं। खासकर जो हमारा मार्जिनल क्लास है, महिलाएं हैं, वो भी जो है अभी इस स्कीम के माध्यम से अब उनको एक ऐसा अवसर मिलेगा कि अपने जो है उद्योग धंधे जो उनके सपने हैं उनको वो इस स्कीम के माध्यम से वो पूरा कर सकेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? इस स्कीम में बहुत ही मिनिमल जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति 8वीं पास भी है और उसको अपने काम के बारे में जानकारी है तो वो व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। साथ ही उसकी उम्र जो है 21 से 40 के बीच की होनी चाहिए। बाकी जो पात्रता की शर्तें हैं, उसके पास कोई स्किल संबंधी सर्टिफिकेट तो सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा अब इसमें व्यवस्था कर दी गई है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से वो सर्टिफिकेट आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमल क्वालिफिकेशन और इसमें चीज़ें रखी गई हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो काम करने के इच्छुक हैं वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। कुछ स्पेसिफिक व्यापार, स्टार्टअप या जिस भी तरह की, जिस भी उनकी पात्रता होगी, जिस तरह की या जिस तरह का उनका इंटरेस्ट है, सिर्फ वैसा ही वो शुरू कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक रखा गया है कि इस तरह के व्यापार ही वो शुरू कर सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी व्यक्ति अपना काम करना चाहता है, तो अगर उसको अपने काम की अगर जानकारी है तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो बड़े इसमें एरियाज रखे गए हैं जिसमें वो जो है लोन ले सकता है। अभी के लिए इसमें ट्रेडिंग अलाउ नहीं है,
और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग नेगेटिव सेक्टर्स बोलते हैं, वो अलाउ नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे जो समाज के लिए हानिकारक जिन्हें हम समझते हैं उस तरह के उद्योग धंधे इसमें शामिल नहीं है। पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, बाकी ये ओपन एंडेड है। अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से रिलेटेड जो भी ऐसे कोई इनोवेटिव नवाचार से संबंधित विचार आ रहे हैं तो वो सारे बिजनेस जो है इसमें किए जा सकते हैं। ऐसी बहुत, अभी ये योजना तो है ही इस खास, पर ऐसी और भी योजनाएं आज तक आ चुकी हैं, लागू हुई हैं, लोग लाभान्वित भी हुए हैं। इसकी क्या यूएसपी है, क्या खास है इसमें? मुझे लगता है कि न केवल प्रदेश में बल्कि अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ये स्कीम अपने आप में बहुत ही अनूठी है। पहली बार इस स्कीम के माध्यम से जो है 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ब्याज मुक्त ऋण के साथ साथ कोई भी गारंटी जो है नहीं देनी है, उसको कोई भी मॉर्गेज नहीं देना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे ऐसे भाई बहन जो कामगार जो खुद का कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऐसा कुछ बैंक को गारंटी देने के लिए है नहीं। तो सरकार ने यहाँ पे एक बड़ी पहल की है कि उसको कोई भी जो है गारंटी नहीं देनी होगी और साथ ही 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो भी ब्याज मुक्त मिलेगा। साथ ही इसकी एक और यूएसपी है कि जब भी आप कोई काम धंधा शुरू करते हैं, अपना व्यापार शुरू करते हैं तो शुरुआती स्तर पे कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए समय देना पड़ता है और ऐसे में एक समस्या लोगों के सामने आ जाती है कि जो किस्तें उनकी बनी हुई हैं वो कई बार जो है डिफॉल्ट होने लगती हैं और बड़ा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर पे, जो हमारे उद्यमी भाई बहन हैं। सरकार ने इस चुनौती को समझा और एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है कि 6 मंथ का मोरेटोरियम दिया हुआ है, यानी शुरुआती 6 माह जब भी आपको जो है ऋण स्वीकृत होगा तो शुरुआती 6 माह जो है आपको जो है किस्तें देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ये मान के चल रही है कि आपको शुरुआती स्तर पे जो है अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में कुछ समस्याएं जो आ सकती हैं, आप उसके माध्यम से जो है इस मोरेटोरियम जो 6 मंथ का दिया गया है उससे जो है उसकी सर्वाइबिलिटी जो है उद्योग धंधे को जो है मतलब सर्वाइव करने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी पहल है। साथ ही एक यूएसपी इस स्कीम की और है कि अगर सफलतापूर्वक अगर इकाई 4 साल तक संबंधित जो भी हमारा उद्यमी है अगर वो रन कर लेता है तो 10% जो 10% की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी वो अलग से भी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। जी, अच्छा, सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, ये मैं किसी देश विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। एक तरह से कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है सुविधाओं का गलत उपयोग करना, दुरुपयोग करना। तो अगर मान लीजिए कोई युवा है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये कैसे आप वेरीफाइड करते हैं कि वो उस राशि का उपयोग अपने व्यापार को शुरू करने में ही कर रहा है या किसी और तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहा है? पहले तो आपके माध्यम से जो भी हमारे श्रोतागण हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग इस स्कीम का सही फायदा उठाएंगे। मुझे नहीं लगता है, हो सकता है अपवाद स्वरूप कुछ लोग इसको अगर गलत उसका इस्तेमाल करना चाहते हों, उसके लिए भी चेक एंड बैलेंस किए गए हैं इस स्कीम में। पहली बात है कि इस स्कीम का जो प्रोसेस रखा गया है सारा कुछ ऑनलाइन है, मतलब फॉर्म भरने से लेके और इकाई को ट्रेस करने तक का सारी चीजें ऑनलाइन हैं और इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं जहां से उनका वेरिफिकेशन होना है। तो अगर कोई गलत मंशा के साथ इस स्कीम का फायदा लेना चाहता है तो बस मेरा उनको यही सलाह है कि ये स्कीम आपके लिए है और इस स्कीम को आप इस दृष्टि से देखिए ही मत, आप इस स्कीम को एक अच्छे नजरिए से देखिए और राष्ट्र की और तरक्की में जो है अपने आप को जो है शामिल करिए राष्ट्र की। मतलब जब वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक जाकर के वेरीफाई करती है, कई प्रोसेस में ये चीजें होती है, कोई किसी तरह से उन्हें मिसगाइड नहीं कर सकते। हाँ, मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि जब भी वो अपना इसकी बीच में जो है अभी सर्वे भी शुरू होगा, इकाइयों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू होगा और अगर कोई ऐसी इकाई है जो फंड का जो है गलत दुरुपयोग कर रही है, यूनिट नहीं लगा रही है, तो सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो वापस ले ली जाएंगी।
जी, जैसा भी आपने कहा कि कंपल्शन है कि 4 महीने आपको अपना वो बिजनेस रन करना है। अगर बीच में कोई कैजुअलिटी होती है या वो बीच में अगर उस व्यापार को बंद करते हैं तो क्या किसी तरह के दंड का कोई प्रावधान है या ऐसी कोई नहीं, चीज़ें? इसमें दंड का नहीं, हमें तो एक ये मतलब जो सरकार का भी जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को प्रमोट करना है। तो अभी तो फिलहाल ये स्कीम अभी चूंकि नई है तो हम लोग इसके सकारात्मक पक्ष को ही देख रहे हैं कि इस स्कीम के माध्यम से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठाएं और अपवाद स्वरूप अगर कुछ चीजें होंगी तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गोरखपुर को कई निवेश प्रस्ताव मिले, इनमें से कितने जमीनी स्तर पर साकार हो रहे हैं? देखिए, जीबीसी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है अभी तक 4 जीबीसीज हो चुकी हैं और 5वीं प्रस्तावित है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है जनपद गोरखपुर में भी। और करीब जो है इस समय 160 जो यूनिट्स हैं जो जीबीसी के माध्यम से जनपद में आई हैं वो इस समय जो है वो ऑपरेशनल हैं किसी ना किसी स्टेज पे और करीब लगभग 5,500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ऐसी इकाइयों के माध्यम से अपने जनपद गोरखपुर में आया है। और कई बड़ी यूनिट्स जिनका आप नाम भी जान रही होंगी, कैन इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो है वरुण बेवरेज है, अमृत बॉटलर्स है जो, और एपीएल अपोलो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो कई काफ़ी बड़ी इकाइयां जो हैं देश और प्रदेश की उनके द्वारा जो है जनपद गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अच्छा, यूपी काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाला शहर है, तो उस पर जानना चाहूँगी कि क्या गोरखपुर स्टार्टअप के अनुकूल बन रहा है? व्यावसायिक विचारों वाले कॉलेज छात्रों के लिए क्या सहायता उपलब्ध है? देखिए, एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है कि चूँकि जो विभाग का भी फोकस है कि स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देना। मैंने जैसे बताया सीएम युवा स्कीम है, तो अगर हमारे कॉलेज से जो ऐसे लोग पास आउट होकर निकलते हैं जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्कीम एक है, आप उसमें भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस योजना का लाभ ले सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम है। ये जिन स्कीम्स का नाम आप ले रहे हैं, मैं चाहूंगी कि छोटी ब्रीफिंग भी अगर करेंगे तो हमारे दर्शक जो देख और सुन रहे हैं उनके लिए काफी लाभप्रद होगी। ठीक है, तो सीएम युवा तो मैंने बता दिया है कि 21 से 40 की एज और 5 लाख रुपए तक का अगर आप ऋण ले रहे हैं तो उसमें आपको ब्याज मुक्त और 10% की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी। क्वालिफिकेशन मिनिमम 8वीं मैंने आपसे जिक्र ही किया था। जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है ये भी बड़ी अच्छी स्कीम है और इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप 25 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकते हैं और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक का। इसमें 25% की जो है फ्लैट कैपिटल सब्सिडी जो है वो विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है वो हर जनपद के लिए जो है अलग अलग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हैं। जैसे अपने जनपद गोरखपुर में टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट, ये 2 उत्पाद जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हैं। अगर इन 2 क्षेत्रों में कोई व्यक्ति कुछ अपना जो है उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग स्लैब्स हैं, मतलब 25 लाख से ज़्यादा का भी जो है वो उसको जो है इस स्कीम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही ओडीओपी होने के नाते कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी जिसे कहते हैं वो भी स्थापित की जा सकती है। जैसे अपने यहाँ एक पिंक सीएफसी भी जो है एक स्थापित की जा रही है। और अभी हाल में जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन जिसे ओडीओसी का नाम दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा जो है ओडीओसी स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। और अपने जनपद गोरखपुर में जो है लिट्टी चोखा जैसे है और इसकी एसओपी संभवतः जल्दी ही आ जाएगी। 2 प्रोडक्ट और भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि व्यंजन जो है मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है आजकल जो है एक स्वाद भी ढूंढ रहा है और सेहत भी ढूंढ रहा है। तो इस तरह के उत्पादों के माध्यम से न केवल जो है व्यक्ति को रोजगार मिलेगा बल्कि सेहत भी लोगों की अच्छी होगी। फास्ट फूड, जंक फूड का जो कल्चर है
और शहर की एक तरह से वैश्विक पहचान भी हाँ, बनेगी। शहर की वैश्विक पहचान बनेगी। और क्योंकि बाटी चोखा तो यूपी बिल्कुल, का बिल्कुल, एक बहुत ही पुराना प्रचलित और बहुत सभी का मनपसंद व्यंजन बिल्कुल, और जो सेहत से जुड़ी हुई चीज़ है ये। जी। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी खासियत है कि अगर बाटी चोखे को हम न केवल प्रदेश के पटल पे बल्कि जो है राष्ट्रीय पटल पे भी इसको एक सेहत उत्पाद को जो है पहचान मिल सकेगी। जी। उज्ज्वल जी, महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं? जितनी भी स्कीम अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित हैं, उन सभी में खासकर जो है महिलाओं को जो है विशेष उनको प्राथमिकता दी गई है। जैसे मैंने आपसे जो स्कीम्स बताई, इसके अलावा जैसे एमएसएमई पॉलिसी भी एक है 2022 की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी 2022, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसको जो है वहाँ पे जो कैपिटल सब्सिडी है वो माइक्रो यूनिट होने की दशा में उसको 2% अधिक का जो है सब्सिडी दी जाती है। जो मैंने इन स्कीम्स के बारे में बात की थी, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, तो इसमें जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं इस तरह की, तो आपको जो है एक सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी देना होता है। तो महिला, अगर कोई हमारी महिला उद्यमी है तो उनका जो स्वयं का कंट्रीब्यूशन है वो अन्य की अपेक्षा कम होता है। और जितनी भी स्कीम्स हैं, हम लोग का प्रयास यही रहता है कि कम से कम जो है, चूंकि आधी आबादी जो है हमारी आप ही से है जी, और आधी आबादी भले हो, लेकिन ये रहता है कि आसमान पूरा सभी का है जी, जी। उड़ने के लिए। तो ये प्रयास भी रहता है कि जो भी टारगेट्स हैं उसमें मिनिमम 30% तो जो महिला हमारी उद्यमी है उनको जरूर लाभ मिले, और 30 से अगर ऊपर भी प्रयास करते हैं तो एक वो भी हमारे लिए एक प्रयास रहता है। उज्ज्वल जी, ये जो सीएम युवा योजना है, इसमें प्रोसेस क्या है अप्लाई करने की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये स्कीम लॉन्च की गई है, और इस स्कीम में ये ध्यान रखा गया है कि सारी चीजें, चूंकि आज जो है डिजिटल का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, और तो इसका जो है इसी का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारी जो जनता है वो उठा सके, तो इस व्यवस्था को पूरा का पूरा डिजिटली ही प्लेटफॉर्म पे रखा गया है जी। और ऑनलाइन आवेदन करने से लेके और जो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन इवेंट होना है, सारी चीजें जो है वो डिजिटल माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से ही होनी है जी। जब भी हम कोई सरकारी स्कीम का फायदा उठाते हैं तो उसमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं, वैसे ही कुछ औपचारिकताएं इस स्कीम में भी हैं, लेकिन इस स्कीम में वो औपचारिकताएं बड़ी ही मिनिमल, मतलब बहुत ही कम रखी गई हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे सिविल आपका देखा जाता है। इस स्कीम में व्यवस्था की गई है कि जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं, आपका अगर सिविल अच्छा है, 670 प्लस है, तभी आपका जो है आवेदन जो है वो संबंधित ब्रांच को जाएगा। यानी अब ब्रांच के पास सिविल के आधार पे किसी आवेदन को खारिज करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी। साथ ही जब आप इस स्कीम के माध्यम से जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन, ये सारी चीजें भी लगती हैं जी। सरकार एवं विभाग द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि सारी चीजें जो पोर्टल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट वो व्यक्ति जो है जनरेट कर सकता है और उसको अपलोड कर सकता है जी। आपको कोटेशन के लिए जो है पोर्टल पे ढेर सारे ऐसे जो है वेंडर्स, सप्लायर्स हैं जहाँ पे आप जाके अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो है कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि आपके पास रेंज एक बड़ी हो जाती है, आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं कि किस तरह का जो है आप काम, किस गुणवत्ता का काम करना चाहते हैं जी। दूसरा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जब अगर आप ओपन मार्केट में आप जाएं तो अमूमन लोग जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भी पैसे कुछ चार्ज करते हैं। इस स्कीम के माध्यम से सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो है निःशुल्क जो है पोर्टल के माध्यम से वो जनरेट कर सकता है और जनरेट करके वो अपलोड कर देगा। बाकी कुछ इसमें
और जो चीजें हैं जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, ये सारी बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आज के समय में हर किसी के पास हैं। जी। 8वीं की मार्कशीट, या अगर 8वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो अपनी क्वालिफिकेशन, ये बस यही सारी चीज़ें उसको जो है सुनिश्चित करनी है। और बस मैं यही कहूँगा कि इस स्कीम का और ये जो हमारा संवाद है तभी सार्थक होगा जब इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा हमारे जो भाई बहन हैं जनपद गोरखपुर में, न केवल गोरखपुर में बल्कि प्रदेश में भी इस स्कीम का फायदा उठाएं। और जो इस समय ये जो फेज चल रहा है कि हम लोग कैसे जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें, हाँ, उसमें अपना अपना योगदान दे सकें हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उज्ज्वल जी आपका, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी ज़रूरी बातें हमसे साझा की। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री उज्ज्वल सिंह जी, जिनसे हमने कुछ अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत, किसी महत्वपूर्ण शख्सियत को लेकर आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते हो, सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।